तुमने गौर किया है कि तुम जो भी सोचते हो वो तुम्हारे साथ सही हो जाता है। तुम सोचते हो कुछ गलत होने का तो वो गलत भी तुम्हारे साथ होता है और तुरंत होता है। तुम कुछ सही सोचते हो तो वो भी आश्चर्यजनक तरीके से तुम्हारे ही साथ हो जाता है। तुम सोच लेते हो कि इस चीज़ को जीत लेना है, इस खेल में जीत जाना है तो जीत जाते हो। किसी चीज़ के बारे में सोच लिया कि कहीं वो नुकसान उल्टा मुझ मेरे ही साथ ना हो जाए तो वो नुकसान भी ज़रूर होता है। ये सब क्यों होता है? कि ये सोचने की शक्ति बहुत तेज़ है तुम्हारी इसलिए? हाँ? नहीं, वो बात अलग है। बात यहाँ पर ये है ना कि तुम जो भी सोचते हो तुमने अपने भीतर मुझे बसा रखा है। तुम जिस चीज़ को अपना समय देते हो, जिस चीज़ में अपना योगदान देते हो, तुम जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ तुरंत तुम्हारे जीवन में घटित हो जाती है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को पता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो तुम अगर कोई चीज़ सोचो तो वो तुरंत तुम्हारे सामने होना चाहिए। इसलिए तुमसे कहता हूँ तुम बुरा कभी मत सोचा करो। जब सोचो अच्छा सोचो, अपने लिए भी, अपने भविष्य के लिए, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने सोच से अपने कई व्यापार, कई जगह पर नुकसान भी झेला है और कई जगह अब तुम आबादी भी देखोगे सिर्फ अपनी सोच से। अब तुम्हारे मन में इच्छा जब हो गई है एक बहुत बड़े लक्ष्य को पाने की तो वो इसी साल होगी, तुम ये देख लेना। और होगी तो दुनिया भी आंख फाड़ फाड़ कर देखेगी क्या मांगा था और क्या पा लिया तुमने। और एक बात, जीवन भर के लिए ये बात याद रखना कि मेरी सेवा करते रहना, मेरा नाम लेते रहना। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे अलग हो गए हो, तुम्हें मेरे अनुभव नहीं हो रहे, तुम मेरे करीब नहीं हो। पर ये जो अलगाव वाला जो ये भी तुम्हें महसूस होगा ना, ये फिर तुम्हें मेरे निकट ही ले आएगा। इससे कभी घबराना मत। भक्ति में भी बहादुरी रखकर आगे बढ़ते जाना, सब अच्छा हो जाएगा। और हो सके ना तो निद्रा लेने में कमी मत करो। थक कर सोते हो, सुबह तक सोए रहते हो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। उठकर ग्रंथ पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, बहुत ज़रूरी है उसे पढ़ना। श्री रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ना उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो श्लोक को दोहरा देने से या दोहे पढ़ लेने से तुम्हारा काम नहीं होने वाला। तुम्हें ना उसमें छिपी हुई कई सारे रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है। वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे और तुम नहीं जानते कि वो तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे ना कि एक भरी सभा तुम्हें सुनने आया करेगी। अरबों खरबों के मालिक हो जाओगे तुम, वही सब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का सोचा था, बार बार क्यों छोड़ देते हो उसे? पढ़ो इस बार। तुम नई ग्रंथ लेकर आओ, पुराने वाले में मन नहीं है तो, पर उसे भी सम्मान से रखना, पर पढ़ना शुरू करो। हाँ, जो तुम्हें समझ में आए, जितना आए वैसे करो, पर करो, बहुत ज़रूरी है ये। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी बात मानो और फिर सब अच्छा होगा।